जी, तो सेरेबेलम एग्जामिनेशन, अब आप स्टेशन पे गए हैं और आपको प्रोफेसर साहब ये कमांड दे दे एग्जामिन द पेशेंट फॉर सेरेबेलर लीजन, ठीक है। इसमें से तो आप लोग को वो प्रॉपरली जो हमें दिया जाता था, या तो एक दो टेस्ट बताएंगे या जर्नल आप लोग करेंगे। अब इसमें से एक ट्रिक याद करें, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने लिखी है आप लोग वो ही करें और सारे करें। इन 10 में से आप लोगों ने 4 भी किए, 5 भी किए, लेकिन अच्छे किए ना, आप लोग पास हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि इस लिस्ट को हमने पूरा करना है या इसको रटना है, लेकिन इस लिस्ट में से 3-4 करें लेकिन अच्छा परफॉर्म करें तो आप फिर भी पास हो जाते हैं। अगर कोई फिंगर नोट टेस्ट मिस करे या कोई और मिस करे तो उसके लिए पीछे वापस नहीं आना, बस आप लोगों ने आगे जो चीज़ जहन में है उसको परफॉर्म करें, ठीक है। तो it is not necessary to do all the things what we read, what we study in the board, क्लियर है। ये चीज जहन से निकाले यार, सर ने जितनी चीजें बताई है वो सारे के सारे करने हैं, नहीं, आप लोगों को समझने सारे हैं, करने सिर्फ 4-5 होते हैं, ठीक है। ओके ओके, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू रेज। जरूर नहीं है कि आप लोगों ने सीक्वेंस में जाना है, आप लोगों ने चाहे जो टेस्ट भी आगे पीछे किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेस्ट आगे पीछे करने से और टेस्ट को कंप्लीट करने से कुछ भी नहीं होता। आप चाहे 2-4-5 करें, 2-3 करें, लेकिन सही परफॉर्म करें। और चाहे फिंगर नोट टेस्ट पहले करें, रोमबर टेस्ट बाद में करें, चाहे रोमबर पहले करें ये बाद में करें, जो चीज़ आपके जहन में आए उसको सही तरीके से परफॉर्म करें, ठीक है। लेकिन जो करना है उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ। कहीं पे आपको एग्जामिनर रोक ले कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर आपको फिर थ्योरी करनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब पेशेंट के पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है और मुझे प्रोफेसर साहब ने आपका मुआयना करने के लिए कहा गया है। आपका नाम? हमीद भाई, आपकी उम्र कितनी? 40 साल, ठीक है। हमीद भाई, इस मुआयने के दौरान मैं आपको देख के मुआयना करूंगा, आपको कुछ बताऊंगा और आप उसी तरह करना है, जैसा कि आपको चलने के लिए 2-3 कदम आगे चलने के लिए बोलूंगा, और मतलब कुछ आलात इस्तेमाल करूंगा इस मुआयने के दौरान। तो उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे, आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है? ठीक है। हमीद साहब, आप बिल्कुल सामने दीवार की तरफ देखे, मैं अपना मुआयना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। I will see symmetry of the body. I will see nystagmus in the eye. I will see muscle bulk, मतलब ये है कि हाइपोटोनिया वगैरह तो नहीं, ठीक है। मसल बल्क, एंड आई विल सी शेकी एंड जर्किंग ऑफ द पेशेंट मूवमेंट, बैलेंस वगैरह हम चेक करेंगे यहाँ से। फिर इसको बताएंगे हमीद साहब आप उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, ठीक है। और हमीद साहब आप मेरी तरफ देखें, मैं अभी आपको एक तरीका सिखाऊंगा और आपने फिर उसी तरह करना है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आपने सिर्फ मुझे देखना है। जिस तरफ मैं जाऊंगा आपने इसी तरह एक लाइन में जो है ना आगे जाना है, ठीक है। तो आप मेरे लिए ये कर सकते हैं प्लीज? मेहरबानी, आप उस साइड पे जाए, बिल्कुल इसी तरह उस साइड पे जाए, ठीक है, मेहरबानी। अब आप अमीर साहब देखिए, मैं अभी आपको एक और चलने का तरीका बताऊंगा, आपने ऐसे भी जाना है, जो नॉर्मल वॉक है, नॉर्मल वॉक, ताकि मैग्नेटिक जेट वगैरह पेशेंट में नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल वॉक उसको दिखाएं, आप इस तरह नॉर्मल वॉक, इसमें बैलेंस का भी पता चलता है, मैग्नेटिक गेट का भी पता चलता है, और इसको बैक साइड से भी देखना है कि कोई वगैरह ये हिल वगैरह तो नहीं रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओके, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है, ये जरूरी, लेकिन पेशेंट को कि बिल्कुल अपना जिस तरह आम चलते हैं उसी तरह करे, और पेशेंट कर लेगा, ठीक है। ये हमने एक टेस्ट, आप बैठ जाइए, उसको फिर आप बैठ जाइए। फिर आप पेशेंट के पास आए और आप इसको बताए कि हमीद साहब आपने सर हिलाए बगैर इस उंगली की तरफ देखा है। वो थर्ड और फोर्थ और सिक्स नल जब हम चेक करते थे तो एक साइन बनाने थे कि नहीं, वही साइन बनाएंगे। अब देखें, ये पेशेंट देखेगा बिल्कुल मिड से और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम चेक कर देते कि नहीं, कि वही एग्जामिनेशन है। इसके जरिए मैं आंखों के अंदर नेस्टेगमस देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? नेस्टेगमस, कि इसके थ्रू ये अपनी आंख को मूव कर सकता है कि नहीं। अगर कहीं पे इसकी आंख में फ्लिकरिंग मैंने देखी तो उस डायरेक्शन की नेस्टेगमस है। इसका मतलब यह है, टू सी द नेस्टेगमस यू विल नोट द डिग्री ऑफ नेस्टेगमस, कि फ्लिकरिंग कितनी है, तेज, कम है या ज्यादा है, और किस
लेफ्ट साइड की है तो लीजन लेफ्ट साइड पे होगी, राइट साइड की है तो राइट साइड पे होगी। एब्सोल्यूटली है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी निस्टिग्मस इन अ पेशेंट। क्लियर है? फिर आप पेशेंट कहे कि आप उठ जाइए, ठीक है, कि उठ जाइएगा। पेशेंट को कहे कि बिल्कुल आपने सामने देखना है, और अभी पेशेंट को है कि एक हाथ में आपकी सीने पे सामने रखूंगा और एक पीछे रखूंगा, और आपने आंखें बंद करनी है जब तक मैं ना कहूँ आंखें खोलनी नहीं है, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद करें, ठीक है। अब हम फिर पेशेंट को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ेंगे, और इसकी आंखें बंद है, और इसके अगर स्टिल बैलेंस है तो इसका मतलब इसका बैलेंस इंटैक्ट है। अगर ये इस साइड पे गिर गया, ठीक, आपने हाथ इस तरह रखनी है, अगर ये उधर गिरने वाला ताकि आप इसको पकड़ सके, या इधर गिरने वाला उसको आप पकड़ सके, अगर आप इस साइड पे गिर रहा है तो उसका फिर इस साइड का लेजन होगा, अगर ये उस साइड पे गिरेगा तो उस साइड का लेजन होगा। फिर आप कहेंगे ठीक है थैंक। इसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक देखना है। कितना? 5 से 10 सेकंड। तो 5 से 10 सेकंड तक इसको देखना है ताकि पेशेंट कहीं पे हिल वगैरह तो नहीं रहा है, या मतलब फॉल वगैरह तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इफ अ पेशेंट फॉल ऑन द लेफ्ट साइड, सेरिबेलर डैमेज विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, और अगर ये राइट पे गिरेगा तो डैमेज हो राइट साइड पे होगा। फिर पेशेंट कहेंगे शुक्रिया, आप बैठ जाए। दिस इज व्हाट वी डन रोमबर्ग टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? रोमबर्ग टेस्ट है। अभी तक हमने कितने टेस्ट किए? 3 टेस्ट। सबसे पहले हमने टेंडम गेट टेस्ट किया है, अभी रोमबर्ग टेस्ट किया है, और निस्टिग्मस के लिए एच साइन करते हैं। कौन सा साइन करते हैं? एच साइन। एच साइन हम निस्टिग्मस के लिए करते हैं, ठीक है जी। हाँ, और मैग्नेटिक गेट को भी हमने चेक किया है, ये बंदा आम जा सक मतलब वॉक वगैरह कर सकते है कि नहीं। इसके बाद आप पेशेंट के सामने आए, पेशेंट को आपने बताना है, देखिए आप अपनी उंगली को, ठीक है, अपनी बाएं हाथ की उंगली को, ठीक है, मेरी उंगली के साथ टच करना है, और फिर सेम उंगली को अपने नोज के साथ टच करना है। तो देखें, आप अपने बाएं हाथ की उंगली को इस उंगली के साथ टच करें, और वही उंगली जाकर अपने नोज के साथ। अब देखें, फिर उसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाए, फिर टच करें, नहीं ये टच करें। आप इधर नहीं, आपने इसको टच करना है, मैंने पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने से मुझे पता चलेगा कि इसकी बैलेंस है कि नहीं है, एक जगह पे नहीं करनी है। अब देखिए, आप इसको टच करें, हाँ, और अपने फिर नोज को टच करें, फिर इसको टच करें, शाबाश, फिर नोज को टच करें, फिर इसको टच करें, और नोज को टच करें। तो ये मैंने जनाब चेक किया इसकी लेफ्ट साइड सेरेबेलर कॉर्टेक्स। अगर इसका लेफ्ट हैंड की बैलेंस है और ये टच कर सकता है, इसका उस साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, वो ठीक है, क्लियर है। फिर उसको आपको कहे मेहरबानी करके अपने दाएं हाथ की उंगली से सेम प्रोसीजर रिपीट करें। हम दूसरा कॉर्टेक्स भी चेक करेंगे ना, तो फिर इस हाथ से आप करेंगे, ठीक है, हाँ, नोज के साथ टच करें। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड फिंगर नोज टेस्ट। क्या? फिंगर नोज टेस्ट। अगर इसमें सेरेबेलर लेजन होता, सेरेबेलर, तो ये अगर इसकी उंगली है, ये एग्जामिनर है, ये पेशेंट की उंगली है, अगर इसमें लेजन होता, क्या इस तरह हिट करके जाता, ये इसके साथ टच ना करता, ये पॉइंट ना कर सकता था, क्योंकि बैलेंस नहीं है। अगर ये इसको टच कर लेता तो फिर आके कहीं अपने मैक्सिला पे मारता, कभी इस तरह आंख पे मारता, क्योंकि ये फिर फिंगर नोज को नहीं टच करता था, क्योंकि या तो वो नोज की टिप को मिस करता, या एग्जामिनर की टिप ऑफ फिंगर को मिस करता। तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट इम्बैलेंस। ये क्या होता? इम्बैलेंस होता इसका इसका और प्रोप्राइसेप्शन भी खराब होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये सेंस भी नहीं करता और इसकी बैलेंस खराब होती है। हम बैलेंस के लिए चेक करते हैं, बात क्लियर है। और दूसरी बात, बैलेंस के साथ साथ ये जो ये मूव करता है हाथ को पूरा, इसको डायरेक्ट करता है, और इसको ये हाथ उधर नहीं रह जा सकता, ये मूव करता है इधर आता है, तो इसका मतलब मसल टोन भी सही है। क्या है? मसल टोन सही है। अगर ये मसल टोन खराब होते हैं, हाइपोटोनिया, ये फिर इसको मिस कर सकता है कि नहीं। तो इसका मिस करने की 2 रीजन है, या तो बैलेंस खराब है या टोन खराब है। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखिए, मैं इसको कहता हूँ तेजी के साथ इसको, कभी कभार आप ऐसा करें ना, सब ऐसा करें ऐसा, और तेजी के साथ अपने फिंगर को टच करें। हम नहीं करते ना, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने जल्दी किया, जितने टाइम में, हम ऐसा करके डायरेक्ट फिर रीएडजस्ट कर लेते हैं। इसका वजह यह है, डायरेक्ट होता नहीं है लेकिन फिर रीएडजस्ट कर लेते। ये सेरेबेलम होता है जो आपकी टोन्स को बियॉन्ड द लिमिट वापस चेंज के फिर रीएडजस्ट कर लेता है। ये बैलेंस है, ठीक है ना। तो अगर एक बंदा है वो बहुत तेज जाए, आगे निकले, लेकिन वो वापस ना आए, इसका मतलब सेरेबेलर टोन खराब है। बात समझ गए कि नहीं? अब देखें,
इसको मैं कहता हूँ अपने हाथ को इस तरह करे, इस तरह इस तरह बस, ठीक है ऐसा। और इस मेरी हाथ को अपनी तरफ खींचे, मतलब ये अपनी फेस की तरफ खींचेगा जोर से। ये कितना जोर से खींच रहे ना, जितना जोर से अब तेज जोर लगाए ना, जितना जोर से अब ये खींच रहे ना, इसको मैं छोड़ू ये तो अपने आप को स्लेप करेगा। लेकिन अगर ये बहुत तेज जोर से ये खींचेगा ना, बहुत तेज, और इसको मैं छोड़ू तो इसने स्लेप किया है? नहीं किया है, क्योंकि सेरेबेलम स्टॉप करता है कि दिस इज योर फेस, डू नॉट हिट योर फेस। अब समझ गए क्या? नहीं। तो अगर ये जो यहाँ पे ये जो हाथ जो है ना स्टॉप हुआ है, ये हाथ में क्या थी? कंट्रेक्शन थी, तो स्टॉप हुआ है ना। दैट इज व्हाट अबाउट टोन। ये क्या चीज है? टोन्स की बात है। अगर ये टोन ना होते हाइपोटोनिया से तो स्लेप कर लेता। तो अगर इसका मतलब फिंगर नोज से सही है और ये अपने फेस को स्लेप नहीं करता, तो ये सारा हम क्या चेक करते हैं? टोन चेक करते हैं। फिर इसके कहते हैं कि हाथ शेक करे, ये हाथ शेक करेगा और उसको कि आपके हाथ में कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं। इसको कहे कि अपने हाथ को बिल्कुल हल्का रखे, बिल्कुल हल्का। ये हल्का रखेगा, इसकी ये जो रिस्ट है इसको थोड़ा सा इस तरह मोड़े। अगर ये रिस्ट इस तरह मोड़ते हुए बिल्कुल खुद बहुत इस तरह जा रहे, इसका मतलब टोन जिसमें क्या है? कम है, हाइपोटोनिया। तो देखिए थोड़ा सा इस तरह करे, फिर इसके यहाँ पे हाथ रखे, इसका कौन सा एरिया थोड़ा सा मूव करे? कि एल्बो ज्वाइंट मूव करे। ये हम हाथ की क्या चेक कर रहे हैं? टोन, ठीक है ना। अगर ये बहुत सख्त है तो हाइपरटोनिया है, और अगर ये बिल्कुल फ्लॉपी है, बिल्कुल जिस साइड में कमी नहीं है, ये फिर क्या है? हाइपोटोनिया है। फिर इस साइड की चेक करे, शेक करे हैंड, हैंड शेक के बाद ये रिस्ट टोन चेक करते हैं, और फिर सेम एरिया पे यहाँ से ये हम क्या टोन चेक करते हैं? एल्बो टोन चेक करते हैं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी टोन। तो टोन्स में हम दो चीजें, पेशेंट को कहे कि ऐसा करे, अपने फेस की तरफ ऐसा करे, ऐसा, और अब मेरी हाथ को अपनी फेस की तरफ खींचे। ये खींचेगा और इसको हम छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अगर इसने अपने फेस को स्लेप नहीं किया तो इट इज बिकॉज ऑफ टोन, इसकी टोन इंटैक्ट है। और अगर इसने फेस को स्लेप किया होता तो फिर इसके टोन क्या होते? कम होते। दैट इज सेरेब्रल लेजन। क्लियर है? और फिर इसकी हाथ चेक कर देते। हमने किस चीज को चेक किया है? टोन्स को चेक किया है। इसके बाद हाँ ओके, इसके बाद पेशेंट को कहे आपने ऐसा कर लिया कि हाथ है, ये हाथ है, ठीक है, इस पे दूसरा हाथ रखें, और इसको कहे कि आपने अप डाउन हाथ मूवमेंट करनी है इस तरह, ठीक है। ये भी हम बैलेंस चेक करते हैं, मूवमेंट चेक करते हैं, बैलेंस इस तरह। और फिर इसको कहे कि आप स्टॉप करें, फिर दूसरे हाथ से इस तरह करें, दोनों कार्टेक्स से। अगर पेशेंट इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे और निकल रहे इधर उधर, इसका मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट, इसको डिस्डायोडोकाइनेसिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्डायोडोकाइनेसिया। ये भी बैलेंस चेक करते हैं कि एक हाथ पे दूसरा हाथ रखे इस तरह का, जितना तेज आप कर सके पेशेंट को कि आप करें। तो अगर ये इस तरह इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्डायोडोकाइनेसिया है। क्लियर है? हाँ ओके, इसका मतलब देखिए, पुट पुट पाम ऑफ द हैंड टुगेदर, जो हमारी हैंड है उसकी पाम इकट्ठा रखे, एंड स्लैप योर पाम विद अल्टरनेट हैंड। हमारी जो अल्टरनेट हैंड है उसके साथ दूसरे हैंड की पाम हिट करते हैं। इसके जरिए हम मूवमेंट चेक करते हैं, और स्लो स्लो नहीं, इस तरह स्लो स्लो का मतलब क्या है? कि टोन मसल में क्या है? कम है, हाइपोटोनिया है। इसको जितना तेज आप कर सकते हैं तो आप करें, रोटियां पकाने वाला सिस्टम है यार, ठीक है ना। इस तरह याद रखें। फिर गलती लोग क्या करते हैं, गुड एग्जामिनर ये नोट करते हैं, देखें इसको मैं कहता हूँ आप करें ना डिस्डायोडोकाइनेसिया, ये गलत है, देखें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये अपने इस तरह करना है, ऐसे करना है ये, ठीक है ना। हाँ इस तरह करना है। अब देखें आप फिर ऐसे करेंगे ना, अब दूसरा करें, दूसरा, अब दूसरा करें, हाँ अब दूसरा करें, दूसरा, दूसरा उल्टा, अब ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा करें, ये भी गलत है। अब करें दूसरा, ये भी गलत है, ये गलत है सारे, ठीक है। अब करें दूसरा, करें, ये भी गलत है। अब करें, अब आप लोग कहोगे कि क्यों, अब दूसरा करें, ये भी गलत है। हाँ ये तो पूरा गलत है, ठीक है। इधर देखें, ये हाथ रख लिया ना, ये आपने इस तरह किया तेजी के साथ, आप लोग फिर इस तरह करते हैं, इस तरह नहीं होता, ऐसे किया ना इस तरह। पेशेंट कहे आपने यहाँ पे रोक दिया ना इस तरह, फिर ये हाथ उठाना नहीं है, उसी हाथ पे दूसरा हाथ रख के इस तरह करना है, बट डायरेक्ट, ठीक है ना। गेप नहीं लाना है हाथ के अंदर। क्लियर है कि नहीं? बहुत से लोग इस तरह करते हैं ना, फिर इस तरह मार लेते हैं, ये नहीं है। इस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, यहाँ पे हम फिनिश इस तरह करके दूसरे हाथ से फिर मारेंगे। अब बात समझ गए क्या नहीं? ये तरीका इंपॉर्टेंट है।
ताकि सेरेबेलर कॉर्टेक्स के दरमियान आप लोगों को बैलेंस का पता चले। हाँ इसी तरह, ठीक है ना। बस तो जिस हाथ पे वो तेज से मारेगा ना, ये इसका डोमिनेंट कॉर्टेक्स है। क्या है? डोमिनेंट। अब आप लोग जो है ना राइट से तेज मार सकते हैं, लेफ्ट से थोड़ा सा स्लो मारते हैं, ये डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट कॉर्टेक्स की बात होती है। क्लियर है क्या नहीं? इस टेस्ट को नाम क्या देते हैं? डेस्डाइडोकाइनेसिया। क्या कहते हैं? डेस्डाइडो। फिर आप पेशेंट को कहे कि आप लेट जाए, शाबाश, आप लेट जाए 45 एंगल में, पूरा नहीं, ये कौन सा एंगल है? 45। ये लेट जाएगा, ठीक है। अब देखे, हाँ इधर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट को बताना है इसकी एक्सपोजर इधर तक वैसे करेंगे, ठीक है, नी ज्वाइंट तक। फिर पेशेंट को कहे कि ये पाँव उठा के, ठीक है, ये पाँव उठाएगा तो इसका ये हील है कि नहीं है? हील। ये इस तरह उठाए ना, थोड़ा सा इस तरह, हाँ इस तरह, ये दूसरे पाँव के इस तरह टीबिया पे मारेगा। इसको कहते हैं हील शेन टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? हील शेन। इस पाँव के क्या है? हील है, और टीबिया का दूसरा नाम शेन होता है, तो इसको हील शेन टेस्ट कहते हैं। कि एक पाँव की हील को दूसरे पाँव की टीबिया पे मारना, दैट इज कॉल्ड हील शेन टेस्ट। ये बात समझ गए क्या नहीं? अब देखिए, ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है। ये इस तरह करेगा ना, इस तरह, तो फिर वापस नहीं आएगा, नहीं, ये इस तरह जाएगा। तो इसको कहो कि उसको कंप्लीटली उठाकर वापस फिर यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करना है, फिर इधर से लेके आना है, फिर इस तरह स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे नहीं जाना। फिर ये तो एक डायरेक्शन की बात है ना, तो उसमें हमें फिर बैलेंस का पता नहीं चलता। बात समझ गए कि नहीं? पेशेंट को बताए कि एक पाँव से दूसरे को इस तरह रब करे, और फिर जब आप रब करें तो एक को उठाकर दोबारा से स्टार्ट करें, इसको हील शेन। ये बातें समझ गए कि नहीं? ये हील शेन 3 दफा करेगा। इसको कहे कि अब यही अमल दूसरे पाँव से करे, ताकि हम दूसरा साइड पे दें। अगर ये इस तरह कर रहा है और इसका पाँव फॉर एग्जाम्पल इधर जा रहा है इस तरह, क्या ये कर रहा है इसका पाँव इधर आ रहा है, इसका मतलब कि इसका सेरेबेलर बैलेंस तो खराब है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब if a patient can rub the heel on the shin, इसका मतलब सेरेबेलर बैलेंस तो इंटैक्ट है। अब बात समझ गए कि नहीं? ये टेस्ट करेंगे और फिर पेशेंट का शुक्रिया अदा करेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेरेबेलर लीजन, और सेरेबेलर के लिए जितने टेस्ट है ये हमने सीख किया। फिर पेशेंट को बताए आप बैठ जाइए। पेशेंट इस तरह बैठा होगा, पेशेंट को है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि आपका पाँव जमीन को टच ना करे, इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस तरह पेशेंट बैठा होगा। अब ये जो एरिया है, ये दिस इज कॉल्ड नी केव। इसको क्या कहते हैं? नी केव। ये पटेला बोन है। कौन सा है? पटेला। कल में आप लोग पूछ करें कि नेक्स्ट वीक से हेमर लाया करें, ठीक है ना? हेमर है ना, हेमर। कल मैं इंशाल्लाह पूछ करता हूँ, ले आता हूँ। तो हेमर हम पकड़ते हैं, हेमर, और यहाँ पे इसको हिट करते हैं। ये कौन सा रिफ्लेक्स है? नी रिफ्लेक्स। ये हम L4 को यहाँ पे हिट करते हैं, तो उसका जो पाँव है ये इनवॉलंटरी इस तरह अप जाएगा, इनवॉलंटरी जर्क करेगा, इसको नी जर्क कहते हैं। जब ये आप हिट करेंगे तो आपने फोकस इधर पे करनी है, क्योंकि यहाँ की मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर यहाँ पे हिट करे, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और नी जर्क हो जाए, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर इसको मैं हिट करूँ और इसका पाँव इस तरह जाए, कभी कभार एग्जामिनर को बंदा लात मारता है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अपने पास सा रखना है। यस, कभी कभार थोड़ी सी हिट करने से इंसान की जो पाँव है वो बहुत आगे जाती है, इसको हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर रिफ्लेक्सिया। ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। और अगर आप इसको ऐसे करे, देखे, इसको टच करे इसको, और पेशेंट ऐसे करे, ऐसे, इसका मतलब इतना मूव करे कि बराबर ही नहीं है मूवमेंट की, इसको हाइपो रिफ्लेक्सिया कहते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है। और आज कौन से पोजीशन से? नहीं, ठीक है। ये जो आप बैठे हैं ना, ये पोजीशन भी बिल्कुल कर सकते हैं, इस पे लोग कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो इस पाँव की सपोर्ट है वो फ्री नहीं है, पाँव को फ्री होना चाहिए, ठीक है ना? इसमें फ्री नहीं है, दूसरे पाँव के साथ टच है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछे, देखे, आप पेशेंट के पास आ जाए, एक हाथ को देखे, हाँ इधर एक हाथ आप पेशेंट की नी के नीचे रखे, किधर रखे? नी। और इसको कि अपने पाँव को बिल्कुल मतलब इस तरह बिल्कुल ढीला ढीला छोड़े, देखे, इस तरह उठाए और इस पे पैर मारे। जितना ये ढीला छोड़ेगा तो उसका आपने ये वेट भी खत्म किया, तो फिर आपको ये एरिया बिल्कुल फ्री हो गया। तो फिर जब आप इसको थोड़ा सा मारेंगे, ये खुद बहुत फिर रिफ्लेक्स होगा। क्लियर है क्या नहीं? दिस इज कॉल्ड नी रिफ्लेक्स। बस एग्जामिनर ये पूछेगा, इफ देयर इज अ सेरेबेलर लीजन व्हाट विल हैपन टू द रिफ्लेक्स? इट इज डिक्रीज। इसमें हाइपो रिफ्लेक्सिया होता है। सेरेबेलर डिजीज में रिफ्लेक्सिस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब क्वेश्चन एमसीक्यू सुन ले। हाँ, ऊपर हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम।
और इसकी हायर सेंटर को कार्टेक्स कहा जाता है। क्या? कार्टेक्स, सेरेब्रल कार्टेक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कार्टेक्स, इससे न्यूरॉन आती है नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। किधर? स्पाइनल कॉर्ड। ये बात मैंने क्या बताई है? न्यूरॉन कहाँ से है? सेरेब्रम की कॉर्टेक्स से न्यूरॉन आती है ऊपर पार्ट से नीचे किसकी तरफ? स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे खत्म हो जाती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से उसी न्यूरॉन से दूसरा स्टार्ट होता है और मसल की तरफ आती है। तो अगर हमने सेरेब्रम से कोई चीज नीचे मसल को देनी है तो उसमें कितनी न्यूरॉन इन्वॉल्व होती है? दो। एक सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक है और एक स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर मसल तक है जिसमें हमने जाना है। तो वो न्यूरॉन जो सेरेब्रम से कहाँ पे आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, इसको कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। तो क्या कहते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन। देखिए, जो न्यूरॉन आपकी ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रही है वो मोटर है, और जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जाएगी वो क्या है? वो सेंसरी है। अब ब्रेन से नीचे आ रही है तो मोटर है कि सेंसरी? मोटर। ब्रेन के अंदर सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल की तरफ आया है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। अब बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखे, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, इस मसल को न्यूरॉन आई है कि नहीं? इस मसल को जो न्यूरॉन आई है इधर स्पाइनल कॉर्ड से क्या है? लोअर मोटर है। लेकिन इधर से जो स्पाइनल कॉर्ड तक आई है ये अपर मोटर न्यूरॉन है। ये बस सबसे इंपॉर्टेंट लेजर है। ठीक है, अब अगर इस मसल की कंट्रैक्शन हो रही है तो लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से है, लेकिन लोअर मोटर इज रेगुलेटेड बाय अपर मोटर न्यूरॉन। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखे, अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। क्या हो जाए? डैमेज। तो कैन दिस मसल विल बी कंट्रैक्ट? नो। तो मसल एट्रोफी होती है। मसल क्या होती है? एट्रोफी। साइज में क्या हो जाता? सिकुड़ जाता है, खत्म, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? खत्म। तो रिफ्लेक्स ज्यादा के कम? कम। हाइपोरिफ्लेक्सिया। क्या हो जाएगा? हाइपोरिफ्लेक्सिया। हाइपोरिफ्लेक्सिया मीन फ्लैसिड पैरालिसिस। क्या हो जाएगी? फ्लैसिड। और हाइपोटोनिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपर मोटर को क्या करें? डैमेज करें, तो उस पर जो कंट्रोल था अपर का वो खत्म हो जाएगा। ये बियॉन्ड द लिमिट एक्साइट हो जाएगा का नहीं? तो मसल कंट्रैक्शन विल बी मोर। तो अपर मोटर न्यूरॉन में टोन्स क्या हो जाती है? हाइपरटोनिया। रिफ्लेक्सिस क्या होगी? हाइपर रिफ्लेक्सिया। और जो लोअर मोटर में उसमें हाइपोटोनिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया। क्लियर है? तो सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम के जो न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड में एंड कम होते हैं, ये डायरेक्ट मसल में आते हैं। ये लोअर मोटर है। सेरेबेलम कौन सा है? लोअर मोटर है। तो जब सेरेबेलम डैमेज होगा तो उसमें कौन सा आएगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। तो हाइपोटोनिया एंड हाइपोरिफ्लेक्स। ये बात समझ गए कि नहीं? रिफ्लेक्स बढ़ गए हैं तो कौन सा न्यूरॉन डैमेज है? अपर। टोन्स बढ़ गए हैं, अपर। मसल कंट्रैक्शन बढ़ गया है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग अप इट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन। और जब रिफ्लेक्स कम, टोन कम, कंट्रैक्शन कम, हर एक चीज नीचे गई है तो फिर ये लोअर मोटर न्यूरॉन लेजर है। ऐसा याद रहेगा कि नहीं? और जो न्यूरॉन सेरेब्रम से स्टार्ट हो जाए स्पाइनल कॉर्ड पे एंड करे तो अपर मोटर है, और स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक क्या है? वो लोअर मोटर न्यूरॉन। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट सेरेब्रम। कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अभी तक जितना पढ़ा है हमने पूरे कोर्स का 20 में से 10 से 12 सेशन ये कवर कर लेते हैं आसानी से। ये तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ये भी करेंगे। ये क्लियर है? ओके। मैं 1 मिनट ये ऑनलाइन बंद कर दो, आप लोग को थोड़ा ब्रीफ कर दो।